हाई एंड वेलकम बैक। तो मैं आ गई हूँ बहुत दिन के बाद, क्योंकि उतने दिन से मैं बिज़ी तो नहीं थी, बट कुछ ना कुछ हो रहा था एंड मैं नहीं बना रही थी। एंड आई वाज थिंकिंग टू शेयर दिस स्टोरी विथ यू ऑल फॉर टू लॉन्ग। तो आज मैं बताने वाली हूँ बेसिकली इट्स स्टोरी टाइम अबाउट माई स्कूल। जब मुझसे कोई पूछता है अबाउट माई स्कूल लाइफ, द फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आता है क्लास 8, लाइक द मोस्ट ट्रोमाटाइज क्लास फॉर मी एंड द बेस्ट क्लास फॉर मी टू। वो क्लास पता नहीं बहुत अजीब सी थी, लाइक अच्छी भी थी बुरी भी थी, ट्रोमाटाइज भी थी मेरे लिए, क्योंकि बिफोर क्लास 8 आई वॉज जस्ट ए क्वाइट पर्सन, अंडर कॉन्फिडेंट, लाइक मुझे बात करने में ही डर लगता था किसी से भी। इन जूनियर क्लासेस या मेरे पास वहाँ पे बहुत सारी फ्रेंड्स थी, वी हैड सो मैनी फन एंड मेमोरीज, बट बॉयज़ आई बेरली टॉक विद देम अगर कोई ज़रूरी काम होता है तब। तो क्लास 8 मेरे लिए क्यों ट्रोमेटाइज थी? बिकॉज आई वॉज द ओनली गर्ल इन दैट क्लासरूम। मैं ये सोच के पागल हो रही थी, लाइक हाउ कैन आई सर्वाइव इन दैट क्लासरूम वेयर आई वॉज द ओनली गर्ल। इट वॉज वेरी बिग डील फॉर मी, ट्रस्ट मी, बिकॉज इससे पहले ऐसा सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं करा था और मैं इतनी ज़्यादा डर रही थी। मेरे क्लास जाने से पहले से मुझे पता था कि आई वॉज द ओनली गर्ल इन दैट क्लासरूम। लाइक सीरियसली आई हैव टू स्पेंड माई इंटायर ईयर लाइक दिस, जबकि एक आवर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। मुझे दिन में 6 घंटा वहाँ पे रहना है। सो क्लास जाने से पहले ही मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, बट मुझे थोड़ा सा रिलीफ था जस्ट बिकॉज मेरे कज़न ब्रदर सेम क्लास में था। फर्स्ट डे की बात करूँ तो स्कूल में सब चीज़ चेंज हो गई थी। लाइक पहले मेरे स्कूल दूसरी जगह पे थी, पास में जस्ट लिटिल बिट डिस्टेंस, अभी एक बड़ा सा बिल्डिंग बन गया था एंड मेरा क्लास शायद 3rd फ्लोर पे था। एंड सब कुछ मेरे लिए नया था बिकॉज नई क्लासमेट्स, नया प्लेस, एंड लग ही नहीं रहा था वो मेरा स्कूल है। और आई वॉज़ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा था। मैं बस जाके अपने क्लास में बैठी थी एंड असेंबली से पहले जब मैं थोड़ा सा बाहर आई देन मुझे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स दिखे एंड आई रियली वांटेड टू गो देयर एंड टॉक विद देम, बट आई डोंट हैव दैट मच कॉन्फिडेंट और करेज टू गो देयर एंड टॉक विद देम। मैं क्लास में बैठी, क्लासेस करी, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई हैवंट टॉक्ड एनी वर्ड्स इन माई क्लास। जस्ट अगर टीचर से बात करना पता था फॉर एन इंपॉर्टेंट वर्क दैन मैं करती थी, एंड बेरिली मैं अपने भैया से बात करती थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रोमाटाइज था। जस्ट इमेजिन कि एक लड़की जो किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है अपनी स्कूल लाइफ में एंड लड़के से बहुत कम बेरिली बातें करती थी जस्ट फॉर इंपॉर्टेंट वर्क। सी हैव टू सर्वाइव इन दैट क्लास जहाँ पे वो ओनली गर्ल हो। लाइक मे बी फॉर सम एक्सट्रोवर्ट गर्ल दिस इज़ इन बिग डील, बट फॉर मी इट वॉज। सो अभी भी मैं जब सोचती हूँ पुराने दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ तो होता है, बट स्टिल ये मेरी फेवरेट क्लास है बिकॉज दैट क्लास टीचर्स मी अ लॉट एंड चेंज मी अ लॉट। जस्ट स्टे इन दिस वीडियो, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग व्हाट्स हैपन नेक्स्ट एंड हाउ माई लाइफ चेंज दैट क्लास। मेरे क्लासेस ऐसे जा रहे थे, लाइक मैं जाती थी क्लास अटेंड करती थी, लंच टाइम में मैं अकेले ही रहती थी बेसिकली, ज़्यादातर मैं अकेले अटेंड करती थी एंड फिर घर आती थी। यही मेरा रूटीन था। मे बी 1-2 वीक्स ऐसा ही था, देन आफ्टर वन गर्ल केम इन माई लाइफ एंड उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है मेरी लाइफ में। आई वॉन्ट टू मैंसन वन ऑफ माई सीनियर दीदी। वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मे बी नहीं, सी वॉज इन 10th एंड आई वॉज इन 8। सो बिकॉज वो मुझे नोटिस करती थी दैट मे बी आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन माई क्लासरूम, और मैं किसी से बातें नहीं करती थी, जैसे अपना लंच करती थी अकेले एंड अकेले टाइम स्पेंड करती थी। सो वन डे एट लंच सी केम टू मी एंड वी टॉक्ड। ओके, उससे बात करके मुझे ये पता चला कि वो भी ओनली गर्ल है इन हर क्लासरूम। और आई डोंट नो क्यों, बट ये सुन के ना मुझे थोड़ा सा रिलीफ हो रहा था। लाइक पता नहीं इसमें कुछ खुश होने वाली बात है नहीं, बट मैं हो रही थी, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके आई एम नॉट अलोंग लाइक दिस। वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी और मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस था वो स्कूल लाइफ, और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती उस टाइम बिकॉज उसी के साथ मैं ज़्यादा बंदा था, मैं बातचीत करती थी, वो मेरे पास आती थी देन मैं उसके पास आती थी। एंड हाँ, उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखी थी और धीरे धीरे मैं सबसे बातें करने लग गई। मैं लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी थोड़ी मैं बातें करने लग गई। लाइक मेरी ओल्ड फ्रेंड से बातें करती थी एंड क्लासरूम में भी बॉयज़ से थोड़ी थोड़ी बातें मैं करती ही थी। तो कुछ टाइम से मेरा ऐसे ही चला, लाइक मैं क्लासेस अटेंड करती थी कि ज़रूरत पड़ने पे बातें करती थी बॉयज़ से, कुछ होता था तभी टीचर से। उसके बाद लंच टाइम में मैं दीदी के साथ टाइम स्पेंड करती थी, हम दोनों साथ में लंच करते थे। मे बी अदर गर्ल्स भी रहती थी। उसके बाद आया मेरा बर्थडे एंड रेंडमली मैंने सबको चॉकलेट्स वगैरह दिया, क्लास में दिया, लाइक मेरे क्लासमेट्स को। एंड मे बी हम लोग 15 थे इंक्लूड मी, एंड जो मेरी फ्रेंड्स थी कोई सीनियर दीदी, वो लोगों को मैंने दिया था। एंड आफ्टर 2-3 डे समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। लाइक मैं सोची ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं सोची थी। गेस व्हाट, दे प्लेन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर मी। लाइक मेरे लिए कोई
क्यों करेगा। उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी, लेकिन क्योंकि मेरे लिए कोई क्यों करेगा। एंड या आई लव दैट। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कैसे रिएक्ट करूँ। लाइक मैं तो वो लोग से सही से बातें भी नहीं करती थी, मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मैंने वो लिया, मैं उससे पूछ रही थी सबसे कि इसमें क्या था, बट वो लोग नहीं बताया। मैं घर आई बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं सबसे पहले मम्मी को बताई, मम्मी को मैं सब बताती हूँ, मेरे स्कूल में जो होता है मैं सब बताती हूँ। और उस टाइम के लिए मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं थी, सिर्फ मेरी मम्मी थी। तो मम्मी हम सब मिल के मेरा गिफ्ट ओपन किए, एंड उसमें क्या था, मेरा फेवरेट चीज़, हाँ उसमें आइडल था ऑफ राधा कृष्णा। एंड पता नहीं वो लोगों को कैसे पता चला, लाइक वो लोगों को पता था कि आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दैम। ओके लेट मी सी यू क्या था। दिस वाज द गिफ्ट सीट, ये रहा, इसमें था, माय गॉड ये रहा। ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड मैंने उन्हें बहुत सारा थैंक यू बोला था जाके, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी लिटरली। उसके बाद लाइक मैं कंफर्टेबल हो गई थी वो लोगों के साथ। वो सब मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था तब, क्योंकि वो सबको नोटिस होता था लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, मैं घुल मिल नहीं पा रही हूँ। एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक मी कम्फर्टेबल। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था एंड मैं अपना स्कूल लाइफ इन्जॉय ही कर रही थी धीरे धीरे। एंड गेस व्हाट हैपेंड, आवर स्कूल अनाउंस दैट साइंस एग्जीबिशन होना है एंड एवरी क्लास हैड टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो मेरे क्लास में भी ग्रुप्स बना, जिसमें मे बी वेयर 15, तो हम लोग की क्लास में 3 ग्रुप्स बना था। और मैं मेरे साइंस टीचर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे मेरे भैया वाला ग्रुप में देना, क्योंकि मैं फिर भी बहुत थोड़ा सा डरती थी कि इफ़ मेरे से सही से नहीं हुआ, मेरे से कुछ गलती हो गया तो सर सैड नो, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे बस ये मानना था क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, तो मैंने ये मान लिया। एंड नेक्स्ट डे लाइक हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना था ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। वो पूरा बहुत बड़ा हॉल था एंड वहाँ पे मतलब बहुत सारे क्लासेस के ग्रुप्स थे, सब ने अपना अपना चॉइस किया कहाँ पे किसको प्रोजेक्ट बनाना है। एंड आई चॉइस अ लिटिल कॉर्नर जिसके पास बड़ा सा विंडो था। एंड जो भी मटेरियल्स थी हम लोगों की प्रोजेक्ट बनाने की, तो हम लोग मनी कलेक्ट करके वो सारा मटेरियल्स वही लोग लेके आया था। एंड वी स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट एवरी डे। लंच के पहले वाला पीरियड में पढ़ाई होती थी एंड आफ्टर लंच हम लोग ऊपर जाते थे, जिसके पास भी अपना अपना प्रोजेक्ट था, सारे क्लास ऊपर जाते थे। एंड वो बड़ा सा हॉल था, लाइक डिवाइड करा था, कोई यहाँ कोई यहाँ कोई यहाँ, सारी जगह में डिवाइड करा होता और सब कोई अपना अपना प्रोजेक्ट बना रहा था। हम लोगों ने काफ़ी सारी मस्ती करी, हम लोगों ने आइडिया शेयर किए, हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया मिलके, और कुछ टीचर्स भी हमारी हेल्प कर रही थी। एंड वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, लाइक उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी सबके साथ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सब कोई। लाइक दे ऑलवेज ट्राई टू कम्फर्ट मी, वो मुझे सिस्टर बोलते थे। एंड उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। एंड वन डे लाइक जिस दिन साइंस एग्जीबिशन था, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, एंड वन ऑफ आवर टीचर मे बी 2-3 दिन पहले हम लोग को बोला था कि वॉलंटियर का काम करना है किसी को। तो एक टीचर थे, उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी वॉलंटियर का काम कर सकती हो, तो लेकिन साड़ी पहनना पड़ेगा। बट इसके लिए मैं पीछे हो गई, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा वियर्डनेस था कि मैं साड़ी पहन के स्कूल में जाऊँगी, लाइक सीरियसली। तो मैं बोलती नहीं, बट सानिया दी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने मुझे भी कहा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा लाइक मैं चाह रही थी, बट फिर भी मैं नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों। दैन जिस दिन हम लोग का साइंस एग्जीबिशन था, उसके एक दिन पहले नाइट में मैंने मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे है, तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, तो तुम भी वॉलंटियर का काम कर लो, वो अच्छा है लाइक। तो मेरा माइंड चेंज हुआ एंड मैंने मेरे टीचर को कॉल करा, जो कि वॉलंटियर ग्रुप्स का लीडर थे। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी करना है। तो सर ने बोला ओके 4 गर्ल्स तो ऑलरेडी हो चुकी है, पर तुम चाहती हो तो इट्स ओके, तुम भी कर लेना। तो नेक्स्ट डे मैंने भी घर से साड़ी पहन गया था। मेरे लिए उस दिन बहुत ज़्यादा awkward था, लाइक सबके सामने, लाइक दे पूरे क्लासमेट्स और पूरे टीचर्स लोग थे, और इतना ही हुआ था। और हम लोग बहुत ज़्यादा उस दिन मस्ती कर रहे थे हम लोग। द बिगिनिंग ऑफ क्लास 8 वॉज द वर्स्ट थिंग आई एवर एक्सपीरियंस्ड। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज था। मैं बहुत कुछ लर्न करी इस फेज़ में, लाइक कैसे मेरी सीनियर दीदी मुझे फर्स्ट स्टेप दिखाई एंड सी मेक श्योर कि मुझे सबके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो। सी मेक मी हेल्प्स टू बी फ्रेंड्स विद माई ओन फ्रेंड्स, माई क्लासमेट्स हु मेक्स मी कंफर्टेबल एंड दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट। दे ऑलवेज वांटेड मी टू एंजॉय माई क्लास। दे डोंट वांट कि मैं अपना स्कूल लाइफ वेस्ट कर दूँ जस्ट बिकॉज आई एम ओनली गर्ल इन माई क्लास। उसके बाद फिर साइंस टीचर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बिकॉज उसके बाद से मैं कुछ ज़्यादा ही लाइक सब कुछ ठीक हो गया था मेरी लाइफ में, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इफ़ उस दिन सर ने मुझे भैया लोग की टीम में डाल देते, देन मे बी फिर से मैं वैसे ही रह जाती लाइक जैसे मैं पहले थी। तो एवरीथिंग विच हैपन्स इन लाइफ मे बी देयर वेर अ रीज़न। सो जो भी कर रहे हो जैसे भी हो, आई थिंक सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और जस्ट इन्जॉय योर लाइफ, गर्ल्स और बॉयज़ टू। एंड ठीक है, आज के लिए इतना ही। स्टोरी टाइम बस यही था। इफ़ एनी ऑफ माई क्लासमेट if you are watching it, just let me know in my comment section. Doesn't matter if you're my junior classmates or it's my senior classmate. I will meet you in my next video. Bye.